हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा, एंड यू आर वाचिंग लॉकीफाई। तो भाई काफ़ी टाइम बाद हम वापस आ चुके हैं एक वीडियो लेके। हम लाइव क्लासेस तो ऑलरेडी कर ही रहे थे, वो तो सबको पता ही है, सब लोग आते हैं लाइव क्लासेस में। हम मेंटीमीटर पे क्विजेस भी कर रहे थे, बट ऐसी फुल फ्लेजेड वीडियो अब तक मतलब काफ़ी टाइम से नहीं आई थी। ठीक है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट हम फिर से स्टार्ट कर चुके हैं वीडियो बनाना। एंड इस बार अभी फिलहाल ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है ऑन द इसराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्या है, क्यों है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे इंसेप्शन हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज ने उसमें रोल प्ले किया। यूएस ने रोल प्ले किया, इजिप्ट ने किया, जॉर्डन ने किया, एंड गाजा स्ट्रिप क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, और हमस क्या है, हमस की शुरुआत कब हुई, यूके ने क्या रोल प्ले किया। ये सब चीज़ें, ये सब सवाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे, तो एंड तक देखना। ठीक है, और इसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझेंगे, तो ये एक स्लाइड खत्म होते ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं ही पढ़ाऊंगा, और तो कौन पढ़ाएगा। ठीक है ना। तो जैसे हम नॉर्मल लाइव क्लासेस करते हैं इसी चैनल पे, वैसे ही हम ये वाली प्रेजेंटेशन भी करेंगे। ठीक है, नोट्स बनाते चलना। वैसे तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, बट फिर भी नोट्स बना लेना भाई, ताकि तुम लोग एंड में रिवाइज कर पाओ अच्छे से। है ना। शॉर्ट वीडियो रखेंगे, 10-12 मिनट की मैक्स टू मैक्स कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, चलिए देख लो भाई वीडियो। तो गए जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे कि भाई क्या कन्फ्लिक्ट है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हम समझेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया का क्या स्टैंड है, यूएन कहाँ से आया, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या रोल प्ले किया, यूके ने क्या रोल प्ले किया, सब कुछ हम समझेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं भाई कि न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, तो रिसेंटली हमस करके एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये नाम तुमने सुना होगा काफ़ी सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ या जो तुम खुद से भी पढ़ रहे हो। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि रूल करता है गाजा स्ट्रिप को। ठीक है, ये जो मैप है ना, इस मैप से ही तुम्हें आधी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे है इसराइल, ये रहा इजिप्ट, ये रहा जॉर्डन, ये रहा सीरिया, एंड ये रहा लेबनन। ठीक है, अब इसराइल में एक एरिया है जिसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है गाजा, तो इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। और इस पे ना क्या कहते हैं, हमस का कंट्रोल है, एक मिलिटेंट ग्रुप है उसका कंट्रोल है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, तो हमस ने एक फुल फ्लेजेड अटैक किया इसराइल पे, फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम द वाटर। ठीक है, जिससे काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। ऑब्वियसली फिर इसराइल ने रिटेलिएट किया, तो इसराइल की साइड भी एंड गाजा की साइड एंड ओरिजिनल पैलेस्टीन की साइड भी काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई। ठीक है, तो ये जिससे क्या हुआ है कि एक 100 साल पुराना डिस्प्यूट जो है, जिसको बोलते हैं कि आग भड़का दी, तो वैसा ही कुछ सीन हुआ है कि फिर से एक बार ये जो डिस्प्यूट है उसको वो लाइमलाइट में आया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की। सबसे पहले बात आती है बैल्फर डिक्लेरेशन की। ठीक है, तो आज एक ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी थे जिनका नाम था आर्थर जेम्स बैल्फर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया भाई 1917 में। ठीक है, इन्होंने बोला कि ब्रिटेन का ऑफिशियल सपोर्ट है फॉर अ जूइश नेशनल होम, कहाँ पे, पैलेस्टीन में, अंडर द बैल्फर डिक्लेरेशन। सिंस इनका नाम बैल्फर था तो इसलिए इस डिक्लेरेशन का नाम भी, मतलब क्वाइट बेसिक की डिक्लेरेशन का नाम भी बैल्फर पड़ गया। ठीक है, बैल्फर डिक्लेरेशन 1917 में ये आ गया था। ठीक है, अब बना पैलेस्टीन, क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीन। तो भाई जब ये बैल्फर डिक्लेरेशन आया तो इससे काफ़ी वायलेंस हुआ बिटवीन अरब कम्युनिटीज़ एंड जूइश कम्युनिटीज़। ठीक है, और ब्रिटेन ने एज यूजुअल अपने हाथ खड़े कर दिए भाई कि हमने, मान लो चलो ठीक है, हमने ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इंसाइट कर दिया था, बट हमसे ये संभाला नहीं जा रहा। ठीक है, हमने 1947 में इंडिया ऑलरेडी छोड़ दिया था, हम 1948 में पैलेस्टीन भी छोड़ रहे हैं, इसराइल भी छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारे बस की नहीं है अब। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस अभी नया नया बनाए, आप उनके पास जाओ और उनसे अपना कन्फ्लिक्ट का बोलो कि भाई हमें रिजॉल्व करके दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको मैंने तुम्हें सिंपल हिंदी में समझा दिया कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया भाई कि हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्रिटेन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे ये वायलेंस कंट्रोल नहीं होगा, आप यूनाइटेड नेशंस के पास जाओ। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने फिर एक पार्टीशन का प्लान प्रपोज किया टू क्रिएट इंडिपेंडेंट जूइश स्टेट जिसका नाम रखा जाएगा इसराइल, एंड इंडिपेंडेंट अरब स्टेट जिसका नाम रखा जाएगा पैलेस्टीन। ठीक है, तो ये था क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीन।
ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हिस्ट्री थोड़ी और है, बहुत सारे साल इसमें इन्वॉल्व है, तो वो ईयर जो है आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कंसेप्ट है ये इसराइल पैलेस्टीन का। वो साल याद रखना, 1917, फिर 1948, बाकी आगे भी पढ़ेंगे हम, 1964, 75, है ना। तो वो सारे साल आपको याद रखने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। 1948 साल पे आ जाते हैं। तो ये थी अरब इजराइल वॉर, पहली फुल फ्लेजेड वॉर बिटवीन अरब स्टेट एंड इजराइल। ठीक है, तो 1948 में जूइश डिक्लेरेशन ऑफ इजराइल इंडिपेंडेंस ने प्रॉम्प्ट किया सराउंडिंग अरब स्टेट्स को टू अटैक। ठीक है, तो अरब स्टेट्स ने अटैक किया ऑन द जूइश फ्रंट। ठीक है, और वॉर के एंड में इजराइल के पास 50% से भी ज़्यादा टेरिटरी का कंट्रोल था, जो कि ओरिजिनल यूएन के पार्टीशन प्लान से भी ज़्यादा था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि 40% की टेरिटरी देनी थी उस पर्टिकुलर एरिया की इसराइल को, ऐसा प्लान था यूनाइटेड नेशंस का। बट वॉर के बाद 50% से भी ज़्यादा टेरिटरी जो थी वो इसराइल के पास जा चुकी थी। इसराइल वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है वैसे तो, और 50% से ज़्यादा टेरिटरी का कंट्रोल ऑलरेडी इसराइल के पास आ गया था। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस का जो पार्टीशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग जॉर्डन कंट्रोल करता था वेस्ट बैंक और जेरूसलेम की होली साइट्स। ठीक है, और इजिप्ट कंट्रोल करता था गाजा स्ट्रिप। तो इसको तुम इस मैप से समझ सकते हो भाई, इजिप्ट यहाँ पे है, तो इसके लिए ऑब्वियसली कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है गाजा की स्ट्रिप को। जॉर्डन यहाँ पे है, तो जॉर्डन कंट्रोल करता था जेरूसलेम की होली साइट्स और वेस्ट बैंक। ठीक है ना, तो इन सब का कंट्रोल, वेस्ट बैंक और जेरूसलेम का कंट्रोल था जॉर्डन के पास, और इजिप्ट कंट्रोल करता था गाजा की स्ट्रिप को। ठीक है ना, ये यूनाइटेड नेशंस का फुल फ्लेजेड प्लान था। बट पैलेस्टीन क्राइसिस जो थी वो सॉल्व होने नहीं वाली थी इस प्लान से। ठीक है, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। ठीक है, 1964 में स्थापना हो गई थी पीएलओ की, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि 1964 एक इंपॉर्टेंट साल है हमारे लिए, 1975 भी है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पीएलओ की बात करते हैं, तो पीएलओ को फाउंड किया गया विद एन एम ऑफ फ्रीइंग पैलेस्टीन। ठीक है, ये जो तुम हैशटैग फ्री पैलेस्टीन करके ट्विटर पे देख रहे होगे या कहीं और देख रहे होगे, ऐसे अभी पहली बार तुमने नहीं सुना होगा फ्री पैलेस्टीन, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो ओरिजिनल सीड जो बोया गया था वो था बाय द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें लिबरेट करना है पैलेस्टीन को फ्रॉम द क्लचेज ऑफ इसराइल एंड द डोमिनेशन ऑफ जूज। ठीक है ना, और यूनाइटेड नेशंस ने पीएलओ को ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया 1975 में। ठीक है, इसके बाद कुछ सालों बाद यूनाइटेड नेशंस ने इसको नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस भी ग्रांट किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज होता है स्टेटस में, एक स्टेज आप ऊपर जाते हो। तो सबसे पहले 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने ग्रांट किया ऑब्जर्वर स्टेटस, उसके बाद कुछ सालों बाद 2000 में शायद नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया, क्योंकि पैलेस्टीन एक कंट्री तो नहीं था, वहाँ पे सरकार नहीं थी, वहाँ पे लोग टैक्स नहीं देते थे। यूएन का मेंबर बनने के लिए यू हैव टू बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, आपको एक देश होना पड़े। ठीक है ना, ये तो बेसिक है, बट पैलेस्टीन वॉज नॉट अ कंट्री। ठीक है, इसके बाद आए कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1978 में। यहाँ पे रोल प्ले किया यूएस ने। जो ब्रिटेन है वो ऑलरेडी भाग चुके थे कि भाई हमने तो आपके बीच में कन्फ्लिक्ट ला दिया है, हमसे नहीं संभल रहा, हम जा रहे हैं। ठीक है, अब यूएस आए, यूएस ने बोला कि भाई हम आपका जो कन्फ्लिक्ट है वो हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप वॉर करना बंद कर दो, आप लोगों को मारना बंद कर दो, दोनों साइड से बहुत ही ज़्यादा ब्लड शेड हो रहा है, तो आप इसको बंद कर दो और हम पीसफुली रिजॉल्व करते हैं आपका कन्फ्लिक्ट, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो पाया यूएस से भी। ठीक है, तो तुम इससे समझ सकते हो कि यूएस और ब्रिटेन, दो मतलब इतने बड़े पावरफुल हाउसेस जो थे, वो अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं करा पाए तो भाई कितना बड़ा ये इशू रहा होगा तब। ठीक है, तो कैंप डेविड अकॉर्ड्स जो थे 1978 में आए। यूएस ने बोला कि हम आपकी पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बट वो फुलफिल नहीं कर पाए, दैट रिमेन अनफुलफिल्ड। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमस पे। ठीक है, तो हमस जो है ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, 1987 में इसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, 1978 में ये आया कैंप डेविड अकॉर्ड्स, उसके बाद कुछ सालों बाद, ऑलमोस्ट 10 साल बाद 87 में हमस की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये एक वायलेंट ऑफशूट था ऑफ द इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है, एंड हमस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया बाय द यूएस गवर्नमेंट
कौन से साल में? 2006 में, ठीक है। और 2006 में ही पैलेस्टीन की अथॉरिटी ने लेजिस्लेटिव इलेक्शंस भी जीत लिए, ठीक है। हमस ने इलेक्शंस भी जीत लिए पैलेस्टीन की अथॉरिटी में, ठीक है। फतेह करके एक रहा करते थे इंसान, उनको इन्होंने इजेक्ट कर दिया फ्रॉम गाजा 2007 में, ठीक है। तो उससे काफ़ी इग्नाइट हो गया ये पैलेस्टीन का जो लिबरेशन मूवमेंट है ना, वो उससे काफ़ी इग्नाइट हो गया। 1987 में ही टेंशन्स काफ़ी बढ़ गई ऑन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फर्स्ट इंतिफाद। ये जो इंतिफाद है इसका ट्रांसलेशन होता है अपराइजिंग, क्रांति, रेवोल्यूशन, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स होते हैं अपराइजिंग के, ठीक है। पैलेस्टीनियन अपराइजिंग इसको बोलते हैं फर्स्ट इंतिफाद। कब हुआ? 1987 में। भाई ये सब साल तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं बोल चुका हूँ, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। तो नहीं है भाई सही में, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का आएगा, ठीक है। क्लैट, एलेट, MHCT, सिम्बायसिस, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है। तो इसराइल की आर्मी और पैलेस्टीन के मिलिटेंट्स जो थे ये हमस, उनके बीच में काफ़ी टाइम तक लड़ाइयाँ चलती रही, ठीक है। तो ये था इमर्जेंस ऑफ हमस। आगे चलते हैं तो ऑस्लो अकॉर्ड्स की बात करते हैं। 1993 में आए ऑस्लो अकॉर्ड्स, ठीक है। और इन्होंने इसराइल और PLO ने अग्री करा फाइनली कि हम एक दूसरे को रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ भाई PLO नाम की भी कोई चीज़ है जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और PLO ने बोला कि हाँ ठीक है भैया, इसराइल नाम की भी कोई चीज़ है जो आज हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और हम वायलेंस का यूज़ आज से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्लो अकॉर्ड्स ने इस्टेब्लिश करा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, PA, ठीक है, जिसको ऑटोनॉमी भी मिली गाजा स्ट्रिप में एंड द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक, ठीक है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे फुल ऑटोनॉमस अथॉरिटी मिल गई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, ठीक है। इसराइल ने 2005 में कुछ टेंशन्स बढ़ गई थी, तो 2005 में उन्होंने जितने भी जूस सेटल्ड थे गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में, सबको वापस बुला लिया इसराइल कि भैया आप वापस आ जाइए, ठीक है। और इसराइल जो था खूब निगरानी रखता था अपने बॉर्डर पे, जो वो बॉर्डर शेयर करते हैं गाजा स्ट्रिप के साथ और वेस्ट बैंक के साथ, जिसमें जेरूसलेम भी है, ठीक है। उसको वापस बुला लिया उन्होंने, वहाँ पे एकदम बॉर्डर पे निगरानी टाइट कर दी और अपने जितने भी सिटीजन्स थे सबको वापस बुला लिया, ठीक है। और जो मैं तुम्हें पिछली स्लाइड में बता रहा था, 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने अपग्रेड करा पैलेस्टीन का स्टेटस नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है 2012 में, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई कि इंडिया का क्या स्टैंड है, ठीक है। तो इंडिया हमारा पार्टीशन होने के बाद, इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी टाइम तक, कुछ 30-40 सालों तक, 4 डेकेड्स तक, इंडिया वॉज अ सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है। एंड अभी कुछ हाल फिलहाल में वी हैव बिकम एन एक्टिव सपोर्टर ऑफ इसराइल, बट दैट डजंट मीन कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने अभी कल ही एड भेजी है, फाइनेंशियल एड भेजी है, और क्या कहते हैं, सॉरी, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है टू पैलेस्टीन, ठीक है। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया ने कल ही एड भेजी है ऑन द C-17 ग्लोब मास्टर, जो सबसे बड़ा प्लेन है पूरी दुनिया का, ठीक है। उसमें हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है टू पैलेस्टीन, नॉट टू इसराइल, ठीक है ना। तो 1947 में UN का जो प्लान था कि हम इसराइल और पैलेस्टीन का पार्टीशन कर देंगे, उसको इंडिया ने अपोज किया, एंड बहुत ही कम कंट्रीज थी जो इसको अपोज कर रही थी, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने अपोज किया, ऑब्वियसली भाई, क्योंकि इंडिया में 1947 में पार्टीशन हुआ था। हमें पता है कि भाई कितने लोगों का ब्लड शेड होता है, कितना ब्लड शेड होता है, कितने लोगों की जाने जाती है पार्टीशन के दौरान, तो हमने इसलिए अपोज किया। 1950 में हमने इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा कि भाई हाँ ये एक कंट्री है, ठीक है। बट एक बहुत बड़ा बट यहाँ पे ये है कि इट ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पूरी दुनिया में वी वर द फर्स्ट एवर नॉन अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और स्टेटहुड जो है पैलेस्टीन का, उसके भी हम सपोर्टर थे 1988 में, ठीक है। एंड इंडिया हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द डीहाइफिनेशन ऑफ पॉलिसी। ये जो भारी सा शब्द तुम देख रहे हो अपने सामने, इसका यही मतलब है जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया कि हम काफ़ी टाइम से इसराइल के सपोर्टर बन गए हैं। ऑब्वियसली भाई नेतन्याहू कितनी बार आ चुके हैं इंडिया में विजिट पे, हैं हम ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी बार जा चुके हैं उधर, कितना सारा ट्रेड होता है बिटवीन इंडिया एंड इसराइल, कितने सारे वेपन्स हम उनसे लेते हैं, वो वेपन्स हमसे लेते हैं, ठीक है।
और कितना सारा ट्रेड तो मैं तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली हम इसराइल की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डी हाइफनेशन ऑफ पॉलिसी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वे अहेड क्या है। तो वे अहेड है तुम्हारा एब्राहिम अकॉर्ड्स। ठीक है, तो एब्राहिम अकॉर्ड्स में एक फुल फ्लेजेड क्लास लेके समझा चुका हूँ कि एब्राहिम अकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम और नहीं लगा सकते क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यूएई, इसराइल, बहरीन, सूडान, मोरक्को ने एब्राहिम अकॉर्ड साइन किए थे एंड एब्राहिम अकॉर्ड्स इज़ द फ्यूचर। ठीक है, उसी से आप इतने बड़े कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सारी जो भी रीजनल पावर्स हैं इन दैट पर्टिकुलर रीजन उनको साथ आना चाहिए और पैलेस्टीन और इसराइल का कन्फ्लिक्ट विदाउट वायलेंस ख़त्म करवाना चाहिए। ठीक है, यही इकलौता वे अहेड होना चाहिए हर कंट्री के लिए। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, और वैसे तो मेरे पास सारी लिस्ट आ चुकी है कि आपको किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो जैसे ही मैं फ्री होता जाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि भाई कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम G20 पे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके जो 5 मेन हाइलाइट्स हैं उस पर एक वीडियो बनाएंगे। कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे एक वीडियो बनाएंगे। बीच बीच में थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक वीडियोस भी डालते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बचा है। एंड एक वीडियो आई एम प्लानिंग कि भाई लास्ट एक मंथ में आपको क्या करना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।